एक गांव में एक बड़ी मिल फैक्ट्री थी जहां गांव के अधिकतर लोग काम करते थे। यह फैक्ट्री उनके जीवन का आधार थी। लेकिन एक दिन फैक्ट्री में भयानक हादसा हुआ जिसमें 2 मजदूरों की मृत्यु हो गई। यह हादसा उनके परिवारों के लिए अंधकार बनकर आया। दोनों मजदूरों की पत्नियां और उनके छोटे छोटे बच्चे बेसहारा हो गए। फैक्ट्री की ओर से कुछ मुआवजा मिला, लेकिन वह जीवन भर की जरूरतों के लिए काफी नहीं था। अब दोनों महिलाओं के सामने जीवन को आगे बढ़ाने की चुनौती थी। पहली महिला ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए कठिन परिश्रम का रास्ता चुना, सिलाई बुनाई सीखी और अपने बच्चों को पढ़ाने का निश्चय किया। उसने हर कठिनाई को सहा, लेकिन अपने संस्कारों से समझौता नहीं किया। उसकी मेहनत और लगन का असर उसके बच्चों पर पड़ा असर, और वे पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी माँ को सम्मानजनक जीवन दिया और एक अच्छा घर बनवाया। दूसरी महिला भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन अकेलेपन और भावनात्मक कमजोरी के कारण उसने गलत रास्ता अपना लिया। वह उन लोगों पर विश्वास करने लगी जो उसे प्रेम का दिखावा करते थे। वह समझती थी कि कोई उसे सच में चाहता है, लेकिन असल में लोग उसे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते रहे। वह धीरे धीरे टूटती गई। हर कोई उसका शोषण करता रहा। उसका बेटा भी यह सब देखता रहा। उसने बचपन से अपनी माँ का संघर्ष देखा, लेकिन उसके गलत चुनावों ने उसे समाज के प्रति क्रोध से भर दिया। वह पढ़ाई में मन न लगा सका और गलत संगति में पड़ गया। धीरे धीरे उसका जीवन अपराध और अंधकार में समाने लगा। समय बीता गया, और एक दिन जब दूसरी महिला को यह एहसास हुआ कि उसने जिन पर भरोसा किया वे सिर्फ उसे इस्तेमाल करते रहे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह खुद को पूरी तरह खो चुकी थी, और उसका बेटा भी एक अच्छा इंसान बनने के बजाय वही गलत रास्ता पकड़ चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हम उनका सामना कैसे करते हैं, यह हमारे हाथ में होता है। सही राह पर चलने से कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन अंत में सफलता और सम्मान मिलता है। जबकि गलत रास्ता, चाहे वह प्यार के भ्रम में ही क्यों न लिया गया हो, अंततः बर्बादी ही लाता है।